प्राचीन दौर के जीव हुआ करते थे, एक कोश की रचनाएं। आज के दिन नदी का जो पावन पवित्र संगम है, यहाँ से आप शुरुआत कर रहे हैं। मैं आयोजकों को हृदय से बधाई देता हूँ और उनको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी यह यात्रा आने वाले दिनों में दुनिया के नक्शे में मेरे आने का मकसद भी यही है। मैं संसार के सामने आपकी इस यात्रा के बारे में बताऊं। एक जिले में 751 किलोमीटर की 5 दिन की यात्रा, वह भी उन सारे इतने स्थान हैं कि आप उनमें घूमते रह जाते हैं। इतने शिव मंदिर हैं, इतनी हमारे भित्ति चित्र की गुफाएं हैं। यहाँ शिव भित्ति जो है रॉबर्ट्सगंज के पास, जो शिव और उमा का मंदिर है भगवान का, उस मंदिर के जो भित्ति चित्र है उनकी उम्र 20 से 30 हजार साल पुरानी आंकी गई है। 20 से 30 हजार साल पुरानी दीवारों पर चित्रित जो चित्र उकेरे गए हैं, उनके रंग आज तक जिंदा है, आज तक वो खराब नहीं हुए। अभी कोई कह रहा था ना, वैज्ञानिक नहीं जानते कि कौन सा ऐसा पेंट है। अभी दुनिया में बनने वाले सारे पेंट आप लगाते हैं, 3 साल 2 साल 5 साल उम्र होती है, उसके बाद पेंट गायब हो जाता है। लेकिन देखिए 30-30 हजार साल की वो भित्ति गुफाएं हैं और चित्र है। तो उस प्राचीन युग को नमन, जो भारत के ऋषि मुनियों की पवित्र धरती है। दुनिया आपके वजूद को स्वीकार कर रही है। बीच का दौर भारत के लिए संक्रमण का दौर था, लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने भारत की एक सनातन परंपरा को, विधा को दुनिया में स्थापित करने का बेड़ा उठाया है। हमारे योगी लोग यहाँ बैठे हैं, आप ही सब एक विधा थी जिसको योग कहते हैं। महर्षि पातंजलि, अष्टांग योग के प्रणेता महर्षि पातंजलि की उस विधा को, योग को मोदी जी ने सारी दुनिया में स्थापित करा दिया। 21 जून जो हमारे 365 दिन के वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, उसी दिन सारा विश्व योग करता है। विश्व योग दिवस के रूप में उन्होंने मान्यता दिला दिया। मैं आयुष का मंत्री हूँ, आप सभी आयुर्वेद की महत्ता को जानते हैं। अथर्ववेद की उपशाखा मानी जाती है आयुर्वेद। दुनिया की कोई भी इलाज की पद्धति 200 साल 400 साल 300 साल पुरानी होगी, लेकिन हमारे वेदों से वर्णित संपूर्ण मानव जीवन के जन्म से लेकर आज तक उनके जीवन की रक्षा करने का जो विधा है, इलाज की पद्धति है आयुर्वेद। मेरे आयुष का जो मंत्रालय है उनमें 7 विधाएं हैं। योग, नेचुरोपैथी, सिद्धा जो महर्षि अगस्त, तो काशी के संत हुआ करते थे महर्षि अगस्त, इनके बारे में है कि उन्होंने सारे संसार का, समुद्र का जल पी लिया था। महर्षि अगस्त को विद्युत का आविष्कारक भी माना जाता है। मैं आप लोगों से जो कह रहा हूँ वो इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जितना जानता हूँ अल्पज्ञानी हूँ आपके सामने, लेकिन विद्युत का आविष्कारक महर्षि अगस्त को कहते हैं। मैंने जितनी चीजों का, वैमानिकी का और अणु विज्ञान का, ये सारे हमारे ऋषि महर्षियों के नाम दर्ज है। उन्होंने लाखों हजारों साल पहले इन विधाओं को दुनिया के सामने रखा। आज वैसे ही योगी जी ने आयुष का मंत्रालय बनाया है। मैं चूंकि आयुष के मंत्री के रूप में आपके बीच आया हूँ। आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ, सिद्धा, जिसके जनक महर्षि अगस्त को माना जाता है, दक्षिण भारत में प्रचलित है। और एक पर्वतीय अंचलों में प्रचलित एक विधा है जिसका नाम है सोवा-रिगपा, जो कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, उन सब में प्रचलित है, जिसका नाम है सोवा-रिगपा। उस विधा के जन्मदाता भगवान गौतम बुद्ध को मानते हैं। इन सारी विधाओं को मिला के हमारा आयुष का मंत्रालय है। तो इनमें हजारों तरह की जड़ी बूटियां। अब लोग कहते हैं कि हिमालय जब से हमसे उत्तरांचल अलग हुआ, उत्तर प्रदेश में जड़ी बूटियों का अभाव हो गया। मैं कहता हूं कि खाली आप सोनभद्र घूम लीजिए, मिर्जापुर घूम लीजिए, चंदौली की जो हमारी पहाड़ियां हैं नवगढ़ की, उनकी घूम लीजिए, तो आपको ऐसे असंख्य तमाम पौधे, जड़ी बूटियां मिल जाएंगी। तो आप सबके चरणों में, संत ऋषियों के चरणों में प्रणाम करता हूं और इस यात्रा के आयोजकों को ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूं। हिंदुस्तान में के नक्शे पर, उत्तर प्रदेश में पर्यटन के नक्शे पर आपकी यह यात्रा चिन्हित करा के, ये मेरी लड़ाई तब तक जारी रहेगी। परम आदरणीय नंदलाल जी हैं, योद्धा, आप सबकी लड़ाई रहेगी इस यात्रा को दुनिया के नक्शे पर मान्यता दिलाना। आप सबके चरणों में नमन करता हूं और फिर से आपको साधुवाद और यात्रा सकुशल संपन्न हो, निर्विघ्न हो और आप सब संत इसमें शामिल हैं तो कोई बाधा आ ही नहीं सकती, ऐसा मेरा भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद।